बारे में आपको जानकारी हो जाए। आपको इसकी नहीं दिखाई पड़ रही है क्या? ये स्क्रीन दिखाई पड़ रही सभी लोगों को? कोई बोल दे तो आगे बढ़े यहाँ से। हेलो, क्या स्क्रीन दिख रही है कि नहीं? आप लोगों को बता दीजिए, तब आगे बढ़े यहाँ से हम। 1 मिनट में भी जुड़ जाऊँ, नहीं ऐसा तो नहीं कहीं कट गया मैं। चलिए, बिल्कुल आवाज बंद आप लोगों की है, क्या बात है? स्क्रीन दिखाई नहीं पड़ रही है क्या? ये दिखाई पड़ रही है। चलिए ठीक है, दिख रही है तो अच्छी बात है। आज आप लोग खास करके जो अंग्रेजी के नाउन है उसके बारे में आप लोग आज जानेंगे। तो इसके पहले चर्चा मैंने नाउन को लेकर किया था हिंदी में, नाउन क्या होता है, और नाउन का मतलब संज्ञा, हिंदी में इसको हम संज्ञा बोलते हैं। और आज आप लोग अंग्रेजी के नाउन के बारे में जानेंगे। नाउन क्या होता है? देखिए, मुख्य रूप से जो हिंदी में बताया गया है, किसी स्थान, व्यक्ति, वस्तु या भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। वही चीज बिल्कुल देखिए यहाँ पर लिखी हुई है। नाउन इज ए पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग्स आर ए आइडिया। विचार कोई हो, कोई वस्तु कोई हो, कोई पशु का नाम हो, कोई स्थान हो, कोई पर्सन हो, इन सभी चीजों का जो नाम होता है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम नाउन कहते हैं। नाउन का मतलब ही होता है नाम। एक तरह से अगर नाउन के पर्यायवाची शब्द के बारे में बात करें हम, तो उसको आप नाम कह सकते हैं। किसी चीज का नाम हो, किसी स्थान का नाम हो, किसी व्यक्ति का नाम हो, देखिए व्यक्ति का नाम हो, स्थान का नाम हो, सारी चीजें, जो एनिमल का नाम हो, किसी वस्तु का नाम हो, कोई भी, यहाँ तक कि विचार का नाम कोई हो। विचार का मतलब होता है जो भाववाचक संज्ञा आपकी जो होती है हिंदी में, इसको यहाँ अंग्रेजी में आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। यहाँ देखिए नीचे सारी चीजें दी हुई हैं। पर्सन दिया हुआ है, जैसे आपका देखिए मैन है, एन है, गर्ल है, स्टीव है, चाइल्ड है, और मतलब इस तरह से नाम किसी का, कोई व्यक्ति का नाम, व्यक्तिवाचक व्यक्ति का नाम देखिए है सारी चीजें। मैन आदमी को कहा जाता है, एन मतलब होता है कि तपस्विनी जो होती है, गर्ल मतलब लड़की हो गया। इस तरह से देखिए प्लेस का नाम यहाँ पेरिस है, सिटी है, स्कूल है, होम है, और एशिया। एनिमल में देखिए डॉग, कैट, पेल, लायन और बी। यहाँ देखिए वस्तु में थिंग्स में जो आपका है, बुक है, पेंसिल है, एप्पल है, फ्लावर है, डिसीजेज है, और आपके सौ है। ये सारी चीजें आपकी जो है नाउन के अंतर्गत आती हैं। नाउन की चीजें जो यहाँ पे हैं, ये भी चीजें देखिए बिल्कुल सेम चीजें यहाँ पे हैं। स्थान, प्लेस, एनिमल और थिंग्स। यहाँ पे आइडिया शब्द यहाँ पे नहीं है, विचार शब्द यहाँ से गायब है। और चीजें देखिए यहाँ पे, यहाँ देखिए नाउन के प्रकार लिखा हुआ है, टाइप ऑफ नाउन। ये आपके काम के है, और परीक्षा में प्रश्न आपके सुपर टेट में यहाँ से आएंगे। सुपर टेट जो आपके आगे की परीक्षा है, ये परीक्षा में प्रश्न आपको इन तरह के नाउन के प्रकार, काइंड्स ऑफ नाउन जो आपके हैं, टाइप ऑफ नाउन है, प्रश्न आपके यहाँ से आएंगे। तो आपको ये सब चीजें जानना यहाँ से है, ताकि परीक्षा में प्रश्न जो भी अगर नाउन से बनता है, कठिन बिल्कुल नहीं है। आप बिल्कुल भ्रम में मत रहिए कि अंग्रेजी है तो बहुत कठिन है, ऐसा कुछ नहीं है। अंग्रेजी हिंदी बिल्कुल समान लैंग्वेज दोनों है, और थोड़ा सा अगर आप प्रयास करेंगे तो दोनों भाषाएं आप जान जाएंगे। जैसे हिंदी में देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, जानते हैं आप लोग हैं? इसको हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्रॉपर नाउन का मतलब क्या होता है? व्यक्तिवाचक। आप जानते हैं कोई सिंगुलर नंबर हो, किसी व्यक्ति का नाम हो, किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु का नाम, उसे हम क्या बोलते हैं? देखिए लिखा, द वर्ड्स फॉर द पीपल, प्लेसेज एंड थिंग्स आर द कॉल्ड कॉमन नाउन। कॉमन नाउन लिखा हुआ है। एग्जाम्पल, चेयर, रूल्स, टेबल, कॉमन नाउन शब्द यहाँ दे दिया है, प्रॉपर नाउन जगह कॉमन नाउन लिख दिया है। मतलब किसी वस्तु का स्थान हो, किसी व्यक्ति का अवसर, तो ध्यान देना आपको एक वचन हो। जैसे सीता, गीता, रीता, या इलाहाबाद, मुंबई, जो भी कुछ लिखा हुआ हो, बशर्ते एक वचन हो। विशेष ध्यान देना आपको, प्रॉपर नाउन में एक वचन हो। तो ये सारी चीजें आपके क्या होते हैं, आपके जो है नाउन में, प्रॉपर नाउन या व्यक्तिवाचक संज्ञा में आपके आते हैं।
कॉमन नाउन माने आप जानते हैं, इसी को जातिवाचक हिंदी में क्या बोलते हैं, इसी को है हिंदी में इसी को जातिवाचक कहते हैं। जैसे जिनसे किसी पूरा समुदाय या वर्ग का बोध, द नेम ऑफ द पर्टिकुलर पीपुल प्लेसेज एंड थिंग्स आर द कॉल्ड प्रॉपर नाउन, आर द कॉल्ड। देखिए थोड़ा सा उल्टा यहाँ लिखा हुआ है, देखिए कॉमन नाउन यहाँ लिखा हुआ है और प्रॉपर नाउन यहाँ लिखा हुआ है, जो भी आपके से यहाँ दिख रहा है यहाँ पे है, थोड़ा सा उल्टा लिखा हुआ है। लेकिन आपको जानना यह है, जब जिस शब्द से किसी जाति समुदाय वर्ग का बोध हो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे आपका गाय कह दिया हमने, काऊ, तो काऊ कहने का मतलब क्या होता है, काऊ से पूरे काऊ समुदाय का बोध होता है। अगर हमने आम कह दिया, हमने अगर एप्पल कह दिया, तो एप्पल का मतलब पूरे सेब जो प्रजाति है, जो सेब की जो प्रजाति है, पूरी जनजात का, पूरी प्रजाति का बोध उससे होता है। अगर हमने मानव कह दिया, तो मानव से क्या होता है, मानव से पूरे मानवता का बोध, मानव जात का बोध वहां से होता है। तो इस तरह के जो भी शब्द मिलेंगे आपको, जो पूरे अपने समुदाय वर्ग के बोध कराने वाले होते हैं, जैसे हमने भैंस कह दिया, पूरे भैंस का बोध होगा, बकरी कह बकरी का बोध होगा। तो इस तरह के शब्द जो आपके आते हैं, किसमें आपके रहते हैं, आपके कॉमन नाउन में होते हैं। ठीक, ये सारे शब्द आपके कॉमन नाउन के। ये कलेक्टिव नाउन यहाँ लिखा हुआ है। कलेक्टिव का मतलब होता है इकट्ठा करना। कलेक्टिव नाउन का मतलब क्या होता है, इकट्ठा करना। और इसको समूहवाचक हिंदी में क्या बोलते हैं, इसी को हम हिंदी में समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। बहुत बिल्कुल कठिन नहीं है, बिल्कुल दिमाग में बिल्कुल न रखिए कि अंग्रेजी बहुत कठिन हो गई है। इतना ध्यान देना आपको है कि थोड़ा सा इन शब्दों के अर्थ को समझना आपको पड़ेगा बस। कलेक्टिव नाउन का मतलब क्या होता है, समूहवाचक। परिभाषा यहाँ लिखी कि वर्ड्स फॉर द ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल और थिंग्स आर कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। वर्ड्स फॉर ए ग्रुप मतलब समुदाय के लिए कोई शब्द आ जाए, ग्रुप पीपल समुदाय के लिए कोई शब्द आ जाए, ग्रुप के लिए आए। इन द वर्ड्स ऑफ फॉर ग्रुप ऑफ पीपल मतलब लोगों के समुदाय के लिए, एनिमल के समुदाय के लिए अथवा वस्तु के समुदाय के लिए कोई ऐसा कोई शब्द आता है, वे शब्द क्या कहे जाएंगे, वे शब्द आपके जो है कलेक्टिव नाउन या समूहवाचक संज्ञा के नाम से कलेक्टिव नाउन। मतलब वे शब्द जो किसी लोगों के समुदाय के लिए आए, समूह के लिए आए, पशुओं के समूह के लिए आए, वस्तुओं के समूह के लिए आए, वे सारे के सारे शब्द क्या कहे जाएंगे, आपके समूहवाचक संज्ञा कहे जाएंगे। उसी को हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, उसी को हम अंग्रेजी में कलेक्टिव नाउन कहते हैं। देखिए नीचे कुछ शब्द दिया हुआ, ए टीम। टीम का मतलब होता है जैसे क्रिकेट टीम, खो खो टीम। इस टीम में कम से कम 10 लोग, 7 लोग, 12 लोग, 15 लोग इस तरह से होते हैं। बताइए क्रिकेट टीम में कितने लोग होते हैं, 11। क्रिकेट टीम में 11। खो खो में कितने होते हैं, 9। 9। हॉकी में कितने होते हैं, हॉकी में 11 होते हैं। चलिए, तो इस तरह से देखिए, ये बताइए भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, हॉकी। हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है, मेजर ध्यानचंद। ध्यानचंद जो है किस बिरादरी के थे, हाँ किस बिरादरी के ध्यानचंद थे, पता नहीं, बिरादरी नहीं पता। पूछने से तो लग रहा है कुशवाहा थे, मौर्य बिरादरी। बिल्कुल बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, ध्यानचंद कुशवाहा थे, के कुशवाहा थे। और ये भी जानना आपके लिए जरूरी है कि जो आपका जो हॉकी में जो पुरस्कार दिया जाता है मेजर ध्यानचंद के नाम से, जो आपका राष्ट्रीय खेल पुरस्कार जो होता है, ध्यानचंद राष्ट्रीय खेल पुरस्कार कर दिया गया उसका नाम। तो कम से कम एक जानिएगा कि कोई भी व्यक्ति अगर समाज में कहीं आगे बढ़ता है, पूरे समाज और समुदाय राष्ट्र का नाम जो रोशन करता है, तो कम से कम मेजर ध्यानचंद जो है के नाम से एक खेल पुरस्कार मिलेगा, आपको मिलेगा। नया जो आपका संशोधन हुआ इसमें है, तो थोड़ा सा हो सकता प्रश्न आपका यहाँ से पूछ ले मेजर ध्यानचंद को लेकर के। बताइए ये खेल दिवस शायद इनके दिवस में, इनके नाम शायद खेल दिवस मनाते हैं। खेल दिवस का डेट हमें नहीं याद है कि डेट शायद 29 कुछ करके है डेट इनका, 29 अगस्त को। 29 अगस्त। तो आपके लिए एक स्वर्णिम इतिहास है यहाँ से। फिलहाल चलिए, कलेक्टिव नाउन का मतलब क्या हो गया, जिससे किसी बिल्कुल समुदाय का बोध हो। देखिए क्लब यहाँ लिखा हुआ है, क्लब में जहाँ पे कम से कम ज्यादा समूह के व्यक्ति को लोग इकट्ठा हुए, जैसे मोर बंधुत्व क्लब करके एक संगठन है, प्रतापगढ़ का है,
तो वहां पर इसको क्लब लगा हुआ। क्लब का मतलब होता है कि संघ, जैसे उससे संघ शब्द आपका है, तो संघ शब्द कैसा आपका है, जैसे कि आपके जो है कलेक्टिव नाउन में आएगा। इस तरह के जो भी शब्द आपको मिले, देखिए यहाँ पे फैमिली शब्द है। फैमिली का मतलब क्या होता है, क्या एक व्यक्ति फैमिली हो सकता है? नहीं, नहीं हो सकता। उसके लिए कम से कम माता पिता और उसके बच्चे, कम से कम माता पिता का होना जरूरी है, तभी ये वो एकल परिवार बनेगा। माता पिता में से अगर एक है तो परिवार नहीं हो सकता। अगर स्त्री है या पुरुष है तो वह परिवार नहीं हो सकता। कम से कम वहां पे 2 का होना तो जरूरी ही है। और एकल और जो है आपका संयुक्त परिवार जो होता है, उसमें हमारी अलग अलग चीजें आपके वहां से, तो बात समझ में आपको आ गई होगी कलेक्टिव नाउन कहते हैं किसको है। यहाँ देखिए ऑब्स्ट्रक्ट नाउन है। ऑब्स्ट्रक्ट नाउन यहाँ पे है। इसी को हिंदी में क्या बोलते हैं? इसी को हिंदी में भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अच्छा, नॉट टचेबल, जो छुआ ना जा सके, जिसको मात्र आप महसूस कर सकें, फीलिंग्स जिसके अंदर हो, वे सारी चीजें क्या होती हैं आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आती हैं। भाववाचक संज्ञा मतलब मन के भाव जो होते हैं। जैसे देखिए अब यह परिभाषा यहाँ लिखा हुआ है, डिफिनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, इट इज द नेम ऑफ द इज इट, देखिए गलत यहाँ पे लिख दिया है यहाँ पे गलत लिख दिया है। देखिए इसका देखिए परिभाषा यहाँ पे है, बिल्कुल उल्टा पलटा घुमा फुमा दिया। देखिए परिभाषा इसकी यहाँ पे है, इट इज द नेम ऑफ द थिंग्स वी कैन नॉट टच। ये आपकी परिभाषा किसकी है? ये परिभाषा आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन की है। अब ये परिभाषा उल्टा करके यहाँ दे दिया, इसकी उठा के यहाँ दे दिया, इसकी उठा करके वहां दे दिया। तो जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन की परिभाषा क्या है? इट इज द नेम ऑफ द थिंग्स वी कैन नॉट टच। ये उन वस्तु का नाम है जिसको हम छू नहीं सकते। मतलब सॉफ्टवेयर मान लीजिए आप कंप्यूटर में, जो आपका कंप्यूटर का जो हार्डवेयर है, इसका सॉफ्टवेयर जो प्रोग्राम होता है उसको सॉफ्टवेयर कहते हैं। मतलब ऐसा कोई चीज आ जाए जिसको आप छू ना सकें, जैसे साहस, डरपोकनेस, हिंदी वाला अंग्रेजी मिला दिया मैंने तो हिंदी इंग्लिश मिक्स हो गई, कवर्डनेस जिसको हम बोलते हैं। तो इस तरह के शब्द मिलते हैं कहीं पर आपको, हैं ब्रेवरी, वीरता, तो इस तरह के शब्द मिलते हैं। जानिए कि इसकी परिभाषा यहाँ पर दी हुई यहाँ पे है। और इसका देखिए उदाहरण भी यही दिया हुआ है, फियर, पेन। पेन को टच कर सकते हैं आप? हैं फियर को आप छू सकते हैं? देखिए हैप्पीनेस यहाँ पे, हैप्पीनेस, क्या इसको आप छू सकते हैं? नहीं छू सकते आप। तो मतलब ये चीजें जो आपकी हैं क्या है, ये चीजें आपकी जो है ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आपके आएंगी, मतलब भाववाचक संज्ञा में आपकी। जैसे आपके हिंदी में पढ़ते होंगे साहसी या वीरता या डरना, भीरुता, ये शब्द आपके जो हिंदी में आते हैं वही शब्द आपके किसमें है? आपके अंग्रेजी में सेम टू सेम शब्द वही आपके हैं। मतलब कोई अंतर आपके हिंदी अंग्रेजी में नाउन में कोई अंतर लगभग नहीं है। हाँ अभी कुछ अंतर आपको मिलेंगे, 8 प्रकार के नाउन कहीं दिया हुआ, कहीं 7 प्रकार के नाउन है, कहीं 10 प्रकार के नाउन दिया हुआ है, लेकिन मुख्य रूप से जो आपको समझना और पढ़ना जो आपको है, ये 5 प्रकार के ही हैं आपके, 5 प्रकार के ही नाउन आपके हैं, जिसको आप जानना समझना आपको है। तो यहाँ पर देखिए, अब देखिए अगर इसको हम बात समझ में आपके आ गई है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, भाववाचक संज्ञा। जो हिंदी में जान गया हो, अंग्रेजी जान गया हो, जो हिंदी पढ़े आप हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव, बस आपको अंग्रेजी में इसको याद कर लेना बस। यहाँ देखिए लिखा हुआ मटेरियल नाउन। मटेरियल मतलब क्या होता है? कहते हैं मटेरियल लाने गए हैं, घर पे कोई काम होता है तो क्या कहते हैं लोग? हैं मटेरियल लेने के लिए गए हुए हैं। मटेरियल का मतलब क्या होता है? द्रव्यवाचक। दूध से लेकर के सोना, हीरा, सारी चीजें जो इसमें आपकी आती है, मटेरियल नाउन में आपकी आती हैं। और आपके हिंदी में जो आपके हैं, हिंदी में तो मुख्य रूप से तीन नाउन माना ही गया है। कलेक्टिव नाउन और जो मटेरियल नाउन को किसमें डाला गया है? आपके कॉमन नाउन में लाके डाल दिया गया है हिंदी में। हिंदी में मुख्य रूप से प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन ही है। ये आपका कलेक्टिव और मटेरियल नाउन जो आपके हिंदी में है, एक कॉमन नाउन के एक अंग माने गए हैं। लेकिन आपके अंग्रेजी में 5 को अलग अलग करके यहाँ पे रखा हुआ है। अभी और भी प्रकार इसके मिलेंगे, बाद में चर्चा करेंगे उस पर हम। तो मटेरियल का मतलब क्या होगा? द्रव्यवाचक जो आपके हैं। देखिए द्रव्यवाचक मतलब देखिए लिखा हुआ है, इट इज द नेम ऑफ द मटेरियल एंड ऑब्जेक्ट इट मेड ऑफ। एन ऑब्जेक्ट, मटेरियल, एन ऑब्जेक्ट इट मेड ऑफ, यह उन पदार्थों का नाम है जो किसी वस्तु से बने हुए हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है वुड, लिखा हुआ है। वुड का मतलब क्या हो गया? लकड़ी। देखिए यहाँ रबर लिखा हुआ है, यहाँ देखिए टी लिखा हुआ है, आदि लिखा हुआ है। इसी में सोना, चांदी, हीरा, मोती, जो भी सब दूध से लेकर के आप शराब तक जो भी चीजें जोड़ लीजिए यहाँ से, ये सारी चीजें किसमें आपके आएंगे? सारी चीजें आपके मटेरियल नाउन में आपके यहाँ से। देखिए आपका है, ये उल्टा हो गया बिल्कुल एकदम क्रम इसका जो क्या हो गया है, ये वास्तव में यहाँ से था, ये आपका वहां से था, मिलान करना आपको है। इसी तरह से देखिए यहाँ भी गलती हुई थी,
ये वाला जो कॉमन नाउन जो था यहाँ पे था और ये प्रॉपर नाउन आपका यहाँ पे है। थोड़ा सा गलती यहाँ से भी हुई थी। अब देखिए यहाँ नाम लिखा हुआ है रॉबिन हुड। रॉबिन हुड किसी का व्यक्ति का ही नाम होगा। जोसे, डॉक्टर ली, ये आपका प्रॉपर नाउन है। ये अब कॉमन नाउन में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ चेयर। चेयर माने क्या होता है? कुर्सी। देखिए रबड़ लिखा हुआ है, रूलर लिखा हुआ है, टेबल लिखा हुआ है। इस तरह से ये सारी चीजें क्या आपकी कॉमन नाउन में आपके हैं। तो थोड़ा सा दो जगह उल्टा हुआ यहाँ पे, मात्र बीच में सही केवल किया, बाकी दोनों जगह उल्टा कर दिया है। फिलहाल चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। तो इस तरह से आपने, मेरे उम्मीद करता हूँ समझ में आपके आ गया होगा प्रॉपर नाउन क्या है। अगर बता दीजिए तो प्रॉपर नाउन की हिंदी क्या होती है? संज्ञा, प्रॉपर नाउन की हिंदी संज्ञा तो है क्या? व्यक्तिवाचक, कॉमन नाउन की हिंदी जातिवाचक, जातिवाचक। कलेक्टिव नाउन की हिंदी समूहवाचक, समूहवाचक। ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन की हिंदी भाववाचक। ऑब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है भाववाचक। मटेरियल नाउन की हिंदी क्या होती है? द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक। मतलब बिल्कुल कुछ अंतर नहीं है, हिंदी अंग्रेजी में कोई अंतर है ही नहीं। बस इतना अंतर है कि आपने उसको हिंदी को अंग्रेजी को आप लोगों को लगता है कि कोई जो है बहुत बड़ा हुआ आ गया है जिसको बिल्कुल सामने खड़ा जान ले लेगा हमारे। कुछ ऐसा नहीं। आगे देखिए आप जो है, आगे आ जाइए इसके। देखिए आपको इसमें पकड़ना कि इसमें से कौन सा नाउन है ये। चलिए मैं टिक लगाता बताना आपको। कार किस में आएगा बताइए? किस नाउन में कार आपका आएगा? मैन किस में आएगा? कोई बता दे हमको यहाँ से, कार किस में आएगा? ये प्रॉपर नाउन है कि कॉमन नाउन है कि कलेक्टिव नाउन है? कौन सा नाउन है कार? बताइए। व्यक्तिवाचक कार किस नाउन में है? कार व्यक्तिवाचक है। कार से किसी विशेष कार का बोध होता है कि और भी कार उससे मालूम पड़ता है? कार है कि कार? कार है। कार कार जो कार चलाते लोग हैं, कार है। क्या कार से एक कार का भी बोध होता है? नहीं, जातिवाचक है। तब कैसे आपका व्यक्तिवाचक कैसे हो गया? कॉमन नाउन है ये। बताइए मैन किस में आएगा? मैन जातिवाचक। कॉमन नाउन। लैपटॉप किस में आएगा? लैपटॉप भी उसी में आएगा। सब चीजें जो यहाँ से यहाँ तक लिखी हुई हैं ये वास्तव में सारे के सारे कॉमन नाउन ही हैं। जैसे कैट लिखा है यहाँ पे है, कैट लिखा हुआ है। कैट का मतलब होता है बिल्ली। बिल्ली से पूरी बिल्ली प्रजाति का बोध होता है। लेग लिखा हुआ, लेग माने होता है पैर। तो पैर से जो क्या, पैर से चाहे किसी आदमी का पैर हो, चाहे बंदर का पैर हो, चाहे किसी का पैर हो, लेग उसको लेग ही कहेंगे। टी माने चाय होता है। तो चाय से जो है किसका बोध होता है? कॉमन नाउन का। क्योंकि कोई भी समी चाय हो, चाहे जो दार्जिलिंग से आ जाए चाहे कहीं से आ जाए। बताइए चाय में नंबर 1 राज्य कौन सा? चाय में नंबर 1 राज्य कौन सा है? असम। असम है। ये बताइए चाय मुख्य रूप से किसका शब्द है? किस भाषा का शब्द चाय शब्द है? चीनी भाषा का शब्द है। चाय चीनी भाषा का शब्द है। बहुत बढ़िया। ये देखिए बताइए क्या है? जर्मनी। ये किस नाउन में आएगा? न्यूयॉर्क, ये किस में आएगा? बोलिए भाई। जातिवाचक में ये भी है। जर्मनी, क्या जर्मनी से पूरे विश्व के देशों का बोध होता है? नहीं, व्यक्तिवाचक है। व्यक्तिवाचक है। किसी का नाम हो। व्यक्तिवाचक। ठीक है। डॉक्टर मॉर्गन व्यक्तिवाचक है। अटलांटिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन मतलब अटलांटिक महासागर। ये बताइए कहाँ पे अटलांटिक महासागर है? दक्षिण अफ्रीका। आपको इसी में हम ज्योग्राफी भी पढ़ा रहे हैं अंग्रेजी में। आपका अटलांटिक दक्षिण अफ्रीका में है। बहुत बढ़िया। और कोई बताए? ये जो है आपका अमेरिका महाद्वीप और आपका यूरोप और अफ्रीका के बीच में है अटलांटिक महासागर।
इसकी आकृति यश के आकार की है, यश यश टाइप है। इसको जो खुर होती है वो उसकी खुर होती है, जो हॉर्स हॉर्स घोड़े की खुर होती है नाल। उसके समान भी होता है। सितंबर, ये बताइए क्या है? ये भी आपका जो है महीने का नाम यह है। सितंबर क्या है? महीने का नाम। अगर यहाँ मंथ लिखते हैं, यहाँ पे अगर मंथ लिख देते हैं यहाँ पे, बताइए मंथ किस में आएगा? मंथ किस में आएगा? मंथ बताइए, मंथ किस में आएगा? मंथ किस नाउन में? नहीं, मंथ आपके कॉमन नाउन में आएगा। मंथ जो आपका है कॉमन नाउन में आएगा, क्योंकि मंथ के अंदर 12 महीने आपके होते हैं। मंथ के अंदर क्या होते हैं? 12 महीने होते हैं। जैसे आम का अंदर जो है आपका दशहरी, मलदावा, छोटका बड़का जो भी आम होते हैं, सारे आम आपके आते हैं। उसी तरह से माह से जो है पूरे जो है महीने का जो, जैसे सप्ताह अगर हम कहें, कहीं आपका कलेक्टिव नाउन तो नहीं है? कलेक्टिव नाउन फिलहाल तो नहीं होना चाहिए, कलेक्टिव नाउन तो नहीं होना चाहिए। मंथ महीना मतलब महीना, फरवरी सब महीना होता है। हाँ, महीना मतलब 12 फिलहाल ये फिलहाल समूह तो नहीं है ये। जैसे आपका ग्रुप होता है, ग्रुप माने समुदाय, समुदाय हो गया, ग्रुप हो गया, या काफिला आपका हो गया। एक फिक्स नहीं उसका होता है, कितने लोग उसमें, गुच्छा हो गया। अभी मिलेंगे आपके, अंग्रेजी में बताएंगे अंग्रेजी में क्या क्या नाम इनके हैं। फिलहाल ये आपके कॉमन नाउन में ही रहेगा। मंथ और जो है आपका सप्ताह जो आपका है, वीक जो आपका है, आपके कॉमन नाउन में ही है ये। चलिए, तो दोनों चीज आपने समझ गए होंगे कि आप क्या चीजें सारी हैं ये सारी की सारी चीजें आपके जो कॉमन नाउन में है। नहीं, पर्सनल क्या बोलते हैं, प्रॉपर नाउन में सारी चीजें आपकी हैं, जो भी आप देखा आपने अभी। के बाद देखिए, आ जाइए यहाँ पे, मैं कुछ चेंजिंग यहाँ दिखेगी आपको। कॉमन नाउन से प्रॉपर नाउन, कौन कॉमन नाउन है वो प्रॉपर नाउन क्या होता है, अंतर कैसे करेंगे आप? जैसे देखिए, मैन यहाँ पे लिखा हुआ है। मैन मतलब क्या होता है? आदमी। इसके अंतर्गत जो है कि मैन में जैसे देखिए विक्टर हुगो दिया हुआ है, वाल्ट डिज्नी दिया हुआ है, मतलब या विपिन, मोहन, सोहन, जो भी नाम दे देगा यहाँ से मैन के अंतर्गत, ये सब के सब आपके जो नाम देगा तो आपके प्रॉपर नाउन में रहेगा। अगर मैन केवल लिख देगा, अगर कोई व्यक्ति लिख देगा, जैसे मान ली हिंदी में अगर कोई व्यक्ति लिख दे, मैन का मतलब व्यक्ति मानिए आप, तो व्यक्ति लिख देगा तो क्या रहेगा वो? तब वो कॉमन नाउन में आ जाएगा। जैसे माउंटेन, माउंटेन का मतलब होता है पर्वत। माउंटेन मतलब क्या होता है? पर्वत। अगर पर्वतों का नाम दे दे, माउंट किलिमंजारो, बताओ किलिमंजारो कहाँ पे है ये? किलिमंजारो किलिमंजारो पर्वत कहाँ पे है? पता है, उल्टा सीधा गलत है। चलिए, शायद अफ्रीका महाद्वीप में शायद है ये, शायद अफ्रीका महाद्वीप, मुझे याद नहीं सही है, शायद अफ्रीका महाद्वीप में है। अब देखिए ओशियन दिया है यहाँ पे, ओशियन, ओशियन मतलब होता है महासागर। देखिए अटलांटिक महासागर, इंडियन ओशियन। तो ये अगर महासागर दिया है तो फिर कॉमन नाउन में रहेगा। अगर उसी में अगर नाम दे दे, वो अगर नाम दे दे इस महासागरों के, आपके कितने महासागर बताइए हैं? महासागर कितने हैं? 5। और कोई बताए कितने महासागर हैं भारत में, मतलब पृथ्वी पर? देखिए 5 तो है, लेकिन अंतिम जो जमा हुआ है क्या बोलते हैं, अंटार्कटिका, अंटार्कटिका महाद्वीप, आर्कटिक जो आपका है, आर्कटिक जो जमा बिल्कुल है, बिल्कुल जो बर्फ के रूप में है, उसको भी मानता है। चलिए ठीक है। स्टेट, स्टेट का मतलब राज्य होता है। अब यहाँ पे देखिए कैलिफोर्निया दिया हुआ है, तो इस तरह से स्टेट का मतलब राज्य में भारत दे दे, नेपाल दे दे, चीन दे दे, सारे राज्य आपके क्या हो जाएंगे? ये तो वास्तव में प्रॉपर नाउन में आपके आ जाएंगे। कंट्री दे दिया, कंट्री माने देश होता है। अब यहाँ पे किसी देश से ऑस्ट्रेलिया दिया, यहाँ पे देखिए तब तो भारत नहीं आएगा। देखिए थोड़ा सा गलती कर गए हम। स्टेट का मतलब होता है, स्टेट का मतलब यहाँ पे राज्य होता है, राज्य देश नहीं होता है। कंट्री का मतलब देश होता है। यहाँ पे देखिए जो आपके, जैसे आपका यूपी है, पंजाब है, इस तरह के राज्य आपके इसमें आएंगे आपके। तो कंट्री का मतलब देश होता है। जैसे आपका यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया आपका है, भारत आपका है, ये सारे नाम आपके इसमें आ जाएंगे। यहाँ देखिए आपका दिया है, क्या दिया, कैट दिया यहाँ पे। ठीक ठीक। यहाँ देखिए दिया है बिल्डिंग, बिल्डिंग दिया हुआ। बिल्डिंग मतलब होता है इमारत। अब इमारत में किसी का नाम दे दे, एम्पायर स्टेट बिल्डिंग, ये आपके अमेरिका में है। इसी तरह से बुर्ज खलीफा है, पीसा की झुकी हुई मीनार है, ताजमहल है,
ये सारे चीजें अगर देगा आपका जो है तो आपके बोल्डिंग के अंतर्गत आ जाएंगी। लाल किला आपके भारत का है। लाल किला कहाँ पे है? दिल्ली में। लाल किला दिल्ली में, बहुत बढ़िया। ताजमहल कहाँ पे है? आगरा में। लाल किला किसने बनवाया था? लाल किला दिल्ली शाहजहां ने। और दिल्ली का आगरा शाहजहां ने। आगरा में भी लाल किला एक है। आगरा का अकबर ने बनवाया। आगरा का अकबर ने बनवाया था, दिल्ली का शाहजहां ने बनवाया। बहुत बढ़िया, दोनों बातें बिल्कुल सही आप लोगों की है। आगरा का जो है अकबर, आगरा का अकबर है और दिल्ली का जो है शाहजहां। क्या नाम है? शाहजहां है। शाहजहां। शाहजहां को इंजीनियर सम्राट भी कहा जाता है। शाहजहां को जो है इंजीनियर सम्राट कहा जाता है, क्योंकि उसने उसकी बिल्डिंगें जो हैं अपने आप में एकदम, आज भी आपका ताजमहल आगरा का जो है 7 आश्चर्यों में शुमार है। चलिए ठीक है। कैट माने होता बिल्ली। अब बिल्ली की प्रजातियां देखो यहाँ लिखा हुआ है, बटन्स, कुल्फी। जैसे मान लीजिए आम मैंगो दे दे यहाँ पे, और मैंगो देकर कहे कि यहाँ दशहरी, यहाँ सफेदा लिखिएगा तो सफेदा दशहरी किस में आ जाएगा आपका? वो है आपकी जो प्रॉपर नाउन में आ जाएगा। अब वेबसाइट यहाँ दिया, वेबसाइट दे करके अगर नाम देगा वो, वेबसाइट में से आपका नाम दे दे। यहाँ पे वेबसाइट में जैसे बहुत सारी वेबसाइट है आपको, www या बाकी चीजें, बहुत सारी वेबसाइट इसमें है। जैसे हमारे भी एक वेबसाइट है, एमकेएस एजुकेशन हब वेबसाइट है। वेबसाइट लिख करके उसके आगे नाम उसका दे देगा, तो जान जाओ कि वह क्या आपका है। वेबसाइट का नाम देगा तो आपका वह जो है कॉमन आपका प्रॉपर नाउन में वो रहेगा। चलिए यहाँ देखिए, यहाँ पर भी सारी चीजें वही हैं जो चीजें बताया पहले मैंने। ये प्लानिट दिया यहाँ पे। मतलब प्लानिट माने क्या होता है? प्लानिट माने क्या होता है? नक्षत्र होता है। नक्षत्र में जो आकाश मंडल में जो भी तारे, उपग्रह तारे जो भी दिखाई पड़ते हैं आपको हैं, सारे चीजें उसमें आपके आते हैं। उसी में अगर सूरज का नाम दे, सूर्य दे दे, चंद्रमा दे दे, या आपका डिमोस फिबोस दे दे, या एड्रोनीडा दे दे, तो ये सारी चीजें क्या आपकी हो जाएंगी? ये सारी चीजें कॉमन नाउन में आपकी आ जाएगी। लेकिन अगर वहां पे नक्षत्र कहेगा, तारे कहेगा, ग्रह उपग्रह का नाम लेगा, तो क्या हो जाएगा? वो आपके कॉमन नाउन में रहेगा। वो सारी चीजें पुनः वही चीज दिया, कुछ अंतर नहीं इसमें है। लेकिन ये भी अलग कॉमन अलग नाउन देगा। देखिए, नहीं दो सब चीजें कॉमन नाउन में ही है। माउंटेन भी कॉमन नाउन है, बिस्कुट कॉमन नाउन है, स्टेट कॉमन नाउन है, ओशियन है कॉमन नाउन। माउस माने क्या बताइए होता है? माउस माने माउस जो माउस कंप्यूटर। हाँ, माउस जो है, माउस। माउस बिल्कुल कंप्यूटर, बिल्कुल चूहे की तरह होता है दम है। कंप्यूटर जाके देखते कभी होंगे, देखे कभी होंगे अगर आप, उसका बिल्कुल आकृति हाँ, चूहे की तरह ही होती है। उसको माउस कहते हैं। माउस माने चूहा ही होता है। मूस टी दिया हुआ है। मतलब सारी चीजें वही आपकी हैं, अलग से कुछ नहीं इसमें है। नीचे देखिए, उन्हें कॉमन नाउन वही आ गया। कॉमन नाउन में कुछ मतलब नहीं आपको है, बाकी सारी चीजें पता आपको कॉमन नाउन के बारे में, जान गए आप हैं। ये देखिए जो दिया हुआ है आपका, ये बताइए कौन किस नाउन में आपके आएगा? चलिए मैं पढ़ रहा हूँ, बताइए आप। हैट लिखा हुआ है, बताइए हैट माने घेरा, बताइए हैट किस में आएगा? हैट। हैट माने क्या होता है? घेरा, खीड़ा। घेरा, घेरा, जुगुप्सा। घेड़ा। हाँ, घेरा किस में आएगा? भाववाचक। हाँ, अच्छा भाववाचक। नहीं है। भाववाचक में आएगा। भाववाचक अंग्रेजी क्या होता है? भाववाचक को अंग्रेजी में क्या कलेक्टिव। बोलते हैं? ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन। कलेक्टिव। ऑब्जेक्ट। ऑब्स्ट्रैक्ट, ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं उसको। देखिए यहाँ पे हॉनर दिया। हॉनर माने क्या होता है? सम्मान होता है। सम्मान किस में आएगा? उसी में आपके जो है भाववाचक। भाववाचक में आएगा। ईगो शब्द यहाँ पे है, ईगो शब्द भी आपके उसी में आएगा। इनवी, इनवी माने दुश्मनी होती है, इविल माने बुराई होती है, फेलियर माने असफलता होती है, फैथ माने विश्वास होता है, फैसिनेट, फैसिनेशन का मतलब होता है आपका जो है अनुराग, बच्चों के प्रति प्रेम जो है। फियर माने भय होता है। इस तरह के सारे शब्द आपके जो है। डिसबिलीफ माने अविश्वास होता है। डिस्क्यूट, डिस्क्वाइट माने होता है कि अशांति। डिस्टर्बेंस माने होता है अशांति। तो इस तरह के शब्द जो जितने भी शब्द आपके हैं। एजुकेशन माने क्या होता है बताइए? एजुकेशन का मतलब क्या होता है? शिक्षा। शिक्षा। एबिलिटी का मतलब होता है योग्यता। तो और बाकी चीजें कुछ शब्द हमें नहीं पता है। इसे एडवेंचर माने होता है साहस।
तो इस तरह से एंगर माने होता है क्रोध, एग्जाइटी मतलब होता है ईर्ष्या। इस तरह के जो भी शब्द आपके दिए हुए हैं, आप देखिए ब्रेवरी सिया हुआ है, ब्रेवरी माने क्या होता है, वीरता, इसके माने नहीं पता है। क्लेम का मतलब होता है, काल मतलब होता है शांति। चैरिटी का मतलब होता है भीख देना, चैरिटी का मतलब क्या होता है, भीख देना, भीख देने की भिक्षावृत्ति, चैरिटी का मतलब होता है भिक्षावृत्ति। चाइल्डहुड मतलब होता है बचपना, देखिए वही चैरिटी पुनः यहाँ पे आ गया है। कोल्डनेस मतलब होता है कि कोल्ड माने क्या होता है बताइए, ठंडाहट, इसको हम हिंदी में क्या बोलेंगे, ठंडाई बोलेंगे। तो कोल्डनेस माने क्या होता है, ठंडाई। होप का मतलब आशा दिया हुआ है। हर्ट का मतलब होता है, हर्ट का मतलब होता है क्या बोलते हैं, मारना, चोट पहुंचाने को हर्ट बोलते हैं। आइडिया का मतलब विचार, मतलब इस तरह के मतलब कहने का यह है, इस तरह कोई शब्द मिलता अगर आपको है तो सारे के सारे शब्द किसमें आपके आएंगे। ये कोई शब्द यहाँ नॉट टचेबल, किसी चीज को आप यहाँ में छू नहीं सकते। लक माने क्या होता है बताइए, लक माने, बत्तख। लक माने, डक माने बत्तख होती है, डक माने, लक नहीं, डक माने बत्तख होती है, डक, DUC के। भाग्य, भाग्य वहां से सात वर्ष का भाग्य से है। बिल्कुल, लक माने भाग्य होता है, लव माने यहाँ पे प्रेम हो गया, और लास्ट माने हानि हो गया, लाइफ माने जीवन हो गया। लिबर्टी का मतलब होता है, लिबर्टी माने इस चप्पल की वैरायटी है ये, लिबर्टी माने स्वच्छंदता या स्वतंत्रता। लॉ का मतलब कानून होता है। लाफ्टर का मतलब होता है हंसना। काइंडनेस का मतलब होता है दयालुता। जस्टिस का मतलब होता है न्याय। जॉय का मतलब आनंद। इंटेलिजेंस का मतलब होता है बुद्धिमत्ता। सारे शब्द जो आपको कैसे आते हैं, सारे शब्द आपके जो है, भाई कहाँ से आवाज आ रही है, किसके यहाँ से आवाज आ रही है। चलिए, आवाज जहां से आपने आवाज बंद कर ले हो। तो इंटेलिजेंस का मतलब होता है आपकी बुद्धिमत्ता। तो ये सारे शब्द जो आपके हैं, मेरे लिखने का तात्पर्य, लिखने का उद्देश्य मात्र यहाँ पे इतना इन शब्दों को है, ताकि इन शब्दों को देख करके आप अंदाजा लगा सकें। परीक्षा में अगर दे दे कि पिक आउट द ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन, या ब्रिंग आउट द ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन, या देयर इज ए ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन, अगर इस तरह के शब्द परीक्षा में अगर आपको आए तो वहां से आप निकाल सकें, छाट सकें इसको, इसमें कौन सा शब्द है जो आपके भाववाचक संज्ञा में या ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन में आपके आएगा। बात समझ आप लोगों को आ गई। देखिए यहाँ पे पुनः शब्द वही दिया हुआ है, ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन यहाँ पुनः दिया हुआ है। ये देखिए डिसऑनेस्टी, ये कोई बताए तो इसकी हिंदी क्या बताए कोई, डिसऑनेस्टी माने क्या होता है, डिसऑनेस्टी माने बेईमानी। डिसऑनेस्टी माने क्या होता है, चोरी, बेईमानी, हॉनेस्ट ईमानदार, डिस माने विलोम हो जाएगा। फेवरटिज्म, फेवरटिज्म का मतलब होता है किसी फेवर की बात करना। पक्षपात इसको बोलते हैं, इसको पक्षपात बोलते हैं। तो इस तरह के शब्द जो भी मिले आपको, फ्रीडम है, फ्रीडम में स्वतंत्रता होती है। पुणे शब्द देखिए वही आ गया। वीकनेस माने कमजोरी। पॉवर्टी माने होता है गरीबी। होमलेसनेस माने बताइए क्या होता है, होमलेसनेस, खाना बदोश, घर विहीन, खाना बदोश, इसको खाना घर बदोशी कहते हैं। विहीन, खाना माने क्या होता है, खाना बदोशी शब्द क्या एक है, खाना बदोशी। भाई खाना बदोशी माने क्या होता है, उर्दू का शब्द है ये। अगर हिंदी में दे दे कि खाना जिसके बदोशी माने क्या है, हाँ बताइए। का जगह खाने का एक निश्चित स्थान ना हो। खाना माने क्या होता है, उर्दू में खाना माने क्या होता है, कोई बता दे। भोजन, नहीं, ये तो समस्या है। उर्दू में खाना का मतलब होता है रहने का आवास। जैसे दीवाने खाना, दीवाने, दीवाने खाना, जैसे यहाँ पर भी खाना का मतलब उनका घर होता है, खाना का मतलब यहाँ पे आवास होता है। तो खाना बदोश माने बिना, बिना खाना का मतलब बिना घर का। यहाँ पे खाना का मतलब भोजन नहीं, यहाँ पे यहाँ खाना का मतलब क्या यहाँ पे है, खाना का मतलब यहाँ पे आवास से और निवास से है। उर्दू इसीलिए हिंदी में मुस्लिम अंतर लोग है। खाना नहीं कहते हैं, हाँ खाना माने पकाना अलग चीज कहते यहाँ हैं। पे। खाना वो लोग खाना का नहीं मतलब यहाँ कहते हैं, पे, खाना का पकाना मतलब यहाँ कहते पे जो है, हाँ, खाना का मतलब यहाँ पे जो है आवास या निवास से लेकर के है।
और हम लोग ठीक है। खाना का हाँ। चलिए ठीक है, आगे देखिए बहुत सारे शब्द यहाँ पे दिए हुए हैं। कंफर्ट माने होता है आराम, मतलब इस तरह के जो भी मूवमेंट माने होता है गति। तो इस तरह से जो भी करेज माने होता है साहस। लाई का मतलब होता है झूठ बोलना। थॉट का मतलब बताइए क्या होता है? थॉट का मतलब कोई बता दे। थॉट। ग्रोथ माने क्या होता है? हॉनेस्टी माने क्या होता है? कोई फटाफट भाई। थिंग का थॉट होता है, थिंग थॉट होता थॉट है का मतलब होता है सोचना। सोच। थॉट का मतलब सोच होता है। ग्रोथ का मतलब होता है विकास। ऑनेस्टी का मतलब होता है ईमानदारी। मतलब ये सारे शब्द आपको जैसे भी मिल जाएं, आप जान जाएंगे कि हमारे शब्द जो कैसे आपके हैं। बहुत सारे शब्द दिए हुए हैं। चलिए अब देखिए आपका यहाँ पे आ गया। ये बताइए कौन सा नाउन है? ये बैंड ऑफ मैन। ये बैंड ऑफ मैन, ये कास्ट ऑफ एक्टर, जाति। ये स्टॉक ऑफ द लिब्रियंस, ये सेंटेंस ऑफ जजेज, ये गैलेक्सी ऑफ द ब्यूटीज, ये बीवी ऑफ द गर्ल्स। बात समझ में आ रही है क्या चीज लिखा हुआ है? सब चीजें हैं। कॉलोनी, ब्रॉड, ब्रॉड, ये सब चीजें अब कलेक्टिव नाउन में आपके हैं। कलेक्टिव नाउन है। देखिए हाँ बैंड है। कलेक्टिव। बैंड का मतलब होता है समूह या काफिला। बैंड ऑफ मैन का मतलब होता है आदमी का एक काफिला। कास्ट ऑफ एक्टर, एक्टरों की जात होती है। इसके लिए शब्द कुछ हिंदी में कोई शब्द इसके लिए नहीं है, कोई शब्द इसके लिए। कास्ट ऑफ एक्टर्स मतलब इसको हीरो हीरोइन जो होते हैं उसको इसमें रखा जाता है। स्टक ऑफ लिब्रियंस, ये जो है कि उदारवाद, जो क्या बोलते हैं, जो उदारवादी होते हैं उनको, उनके लिए शब्द है ये। तो इस तरह के गैलेक्सी, गैलेक्सी यहाँ पे गंगा। तो इस तरह के शब्दावली जो आपकी हैं, आपके किस में आएंगे? आपके ये आपके जो है देखिए आपके कलेक्टिव नाउन में आएंगे, क्योंकि ये समूह वास्तव में सभी क्या है? सबके सब समूह हैं। ये हक ऑफ स्मोकर्स, पियक्कड़ों का समूह है, पियक्कड़ों की मंडली है ये हक ऑफ स्मोकर्स। पियक्कड़ों की क्या है? पियक्कड़ों की मंडली। देखिए कॉलोनी ऑफ गप्स। कॉलोनी, कॉलोनी का मतलब क्या होता है? कॉलोनी मतलब होता है जहाँ पे दो चार घर, दो चार बिल्डिंगें जहाँ पे इकट्ठा होती हैं उसको कॉलोनी बोलते हैं। एक बिल्डिंग को कॉलोनी, एक बिल्डिंग को बिल्डिंग कहते हैं, बाकी तीन चार बिल्डिंगों के इकट्ठा होने को कॉलोनी बोलते हैं। कई फला कॉलोनी में रहता हूँ, एक कॉलोनी में जहाँ पे तरह तरह के जो मकान बने हुए होते हैं उसको हम कॉलोनी बोलते हैं। कॉलोनी मतलब होता है घरों का समूह। तो इस तरह से जो सब एक गुल्स माने क्या होता है? एक कॉलोनी आप गुल्स लिखा है GULLS। जी वही। गुल्स का मतलब, एक गुल्स का मतलब एक पंछी होती है, उसी के लिए शब्द आया हुआ है। फिलहाल अब गर्ल्स का मतलब तो हमें भी कंफर्म रूप से नहीं आ रहा है। कॉलोनी मतलब पता है, कॉलोनी मतलब होता है समूह, घरों का समूह या जो भी चीज समूह होता है। हमें लग रहा है गर्ल्स जो शब्द यहाँ पे है, एक देखिए एनिमल लिखा हुआ है। एक चीज ध्यान दीजिए, ऊपर एनिमल लिखा हुआ है। तो गुल्स कोई पशु का नाम किसी है। ये गुल्स किसका नाम है? किसी पशु का नाम है। बुल्स माने भेड़िया क्या होता है? गुल्स है, गुल्स शब्द यहाँ पे है। गुल्स GULLS, देखना पड़ेगा क्या चीजें हैं ये बुल ब्रॉड ऑफ हेंस। ये भी हेंस भी नहीं पता है क्या चीज होता है। देखिए फ्लाइट शब्द दिया हुआ है, ये फ्लाइट ऑफ बर्ड्स। फ्लाइट का मतलब होता है झुंड, और बर्ड्स मतलब क्या हो गया? चिड़िया। चिड़ियों का एक झुंड है ये फ्लॉक ऑफ। उड़ते हुए चिड़ियों का झुंड। हाँ, इसी तरह से फ्लॉक शब्द, फ्लॉक का मतलब भी झुंडे, झुंडे झुंडे कुछ होता है। ए लेटर ऑफ कप्स, ए लेटर ऑफ कप्स। कप्स का मतलब हमें लग रहा है कि जो क्या बोलते हैं, जो जो शेर बाग के बच्चे होते हैं उनको कप्स बोलते हैं। और उनके समूह को जो है क्या बोलते हैं? उनके समूह को हम लेटर्स बोलते हैं। लेटर में तीन चार जो है बाघों शेरों के बच्चे का जो समूह होता है उसको कप्स बोला जाता है। तो वह चीज यहाँ पे है। एक कैनाल्स ऑफ डॉग, डागों का समूह है ये। डागों के समूह को कैनाल्स बोलते हैं। ये स्लाउथ ऑफ बियर्स। स्लाउथ, बियर्स माने क्या बताइए होता है? बियर्स माने होता है भालू। बियर्स माने भालू, भालुओं का झुंड है ये। इस तरह से जो है कुछ शब्दावली आपके अंग्रेजी में मिलेंगे, इंग्लिश में मिलेंगे आपको, जहां से आप पकड़ेंगे कलेक्टिव नाउन है ये। यहाँ देखिए थिंग्स दिया हुआ है। थिंग्स माने होता है वस्तु। अब वस्तुओं का समूह देखिए क्या है? बैच ऑफ द केक्स। तो केक्स का समूह है ये। मिल्क यहाँ पे है। ये बोतल ऑफ, एक बोतल है। यहाँ देखिए राइस है। ये बाउल है। ये बाउल मतलब क्या हो गया? बाउल का मतलब होता है कटोरा, एक कटोरा भर चावल। तो इस तरह के देखिए
एक कैन ऑफ सोडा, सोडा का एक कैन। इस तरह के जो शब्द आपके हैं, देखिए एक कप ऑफ टी, एक कप ऑफ टी, एक चाय का एक प्याली, चाय का एक प्याला। इस तरह के जो शब्द आपके मिलेंगे, एक मतलब मिलेंगे आपके सबके सब शब्द किसमें आपके आते हैं, कलेक्टिव नाउन में आपके आते हैं, क्योंकि इनसे जो है एक विशेष प्रकार के समूह का जो बोध होता है। देखिए पुनः देखिए कलेक्टिव नाउन, पुनः देखिए नीचे दिखेगा आपको आर्मी। आर्मी शब्द बार बार परीक्षा में देखिए पूछा गया है। आर्मी, आर्मी ऑफ सोल्जर्स, आर्मी शब्द है। ऑडियंस माने क्या होता है, श्रोता होता है, ये भी शब्द आपका है। बैंड माने जानते हैं आप, एक समूह होता है। तो इस तरह के जो भी शब्द आपके आ जाए, ये बॉडी ऑफ मैन, आदमी, मैन मतलब होता है आदमियों का, मैन मतलब क्या होता है, बहुवचन है मैन का। मैन मतलब क्या होता है, बहुवचन मतलब बहुत से व्यक्तियों का समूह या झुंड जो है। ये बंच ऑफ क्रैक्स, बंच मतलब भी होता है समूह होता है। अब क्रैक्स का मतलब होता है कि जो क्या गिरता है, जो नट टू क्रैक, उसका नाम नहीं आ रहा, जो जिसको फोड़ना आसान नहीं होता है। नट, नट माने क्या, अखरोट होता है। हाँ बिल्कुल, अखरोट, अखरोटों का एक बंच है, झुंड है ये। देखिए कारवांस मतलब होता है समूह होता है। तो ये जो लाल रंग में जितने भी, लाल रंग में जो भी चीजें यहाँ पे हैं, सबके सब शब्द क्या आपके हैं, सारे के सारे शब्द आपके जो हैं कलेक्टिव नाउन है। गैंग देखिए यहाँ लिखा हुआ है। क्राउड, क्राउड माने क्या होता है, भीड़, भीड़ होती है। क्राउड माने भीड़। गैंग माने होता है काफिला। हार्ड माने भी भीड़ होती है। तो ये लाइन ऑफ किंग, इस तरह के पैक ऑफ द थीव्स, चोरों का एक झुंड, जो चोरों का एक काफिला। पैक मतलब, पैक ऑफ मतलब होता है एक झुंड हो गया, यहाँ पे काफिला हो गया, चोरों का एक काफिला। पार्टी ऑफ फ्रेंड्स, पार्टी का मतलब जानते हैं आप, हैं भाई एक व्यक्ति से पार्टी होती नहीं है, कई लोग मिलेंगे तभी जाके पार्टी बनती है। मतलब इस तरह के जो भी शब्द, स्टाफ, देखिए स्टाफ शब्द यहाँ लिखा हुआ है। स्टाफ ऑफ एम्प्लॉइज मतलब रोजगारों का एक स्टाफ जो है, 3-4 लोग 10 लोग मिल करके स्टाफ का निर्माण करते हैं। विद्यालय में जैसे स्टाफ होता है, एक विद्यालय का स्टाफ होता है, कम से कम 4-5 लोग मिल करके विद्यालय का स्टाफ जो है वहां से बनता है। तो ये सारे शब्द आपके कैसे आपके हैं, ये सारे के सारे शब्द आपके जो हैं एक कलेक्टिव नाउन में आपके आते हैं। आगे आ जाइए, देखिए यहाँ लिखा है मटेरियल नाउन लिखा हो। मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन का मतलब क्या होता है, बताइए भाई, मटेरियल नाउन मतलब क्या हो गया, द्रव्यवाचक। एसिड शब्द है। एसिड माने क्या होता है भाई, एसिड माने, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे एसिड को, सिरका। हिंदी में एसिड मतलब अम्ल, क्षार बोलते हैं। नहीं नहीं, क्षार बेस होता है, क्षार को बेस कहते हैं। एसिड मतलब हो गया अम्ल, एसिड को अम्ल कहते बिल्कुल एसिड को अम्ल कहते हैं। बैटरी में कौन सा एसिड पड़ता है, अम्ल पड़ता है, H2SO4 रहता है। सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसको अम्लों का राजा भी कहते हैं, बैटरी में पड़ता है वो सल्फ्यूरिक अम्ल। एयर, एयर का मतलब हो गया हवा। बताइए हवा में, हवा मिश्रित मिश्र होती है कैसे, चलिए ठीक छोड़िए उसको। एयरक्राफ्ट, अल्कोहल, एल्युमिनियम। अल्कोहल माने क्या होता है, मदिरा, अल्कोहल होता है शराब या मदिरा, शराब या मदिरा। तो ये सारे शब्द आपके जो हैं, ब्रास, बॉक्स, ब्रिक्स, ब्रिक्स माने ईटा होता है। ब्रास का मतलब, ब्रास एक धातु है, मिश्रित धातु है। कॉटन, क्रीम। इस डायमंड माने, बताओ डायमंड माने क्या होता है, डायमंड की हिंदी क्या होती है, हीरा। हीरा, हीरा। हीरा। डायमंड कट डायमंड, बताइए फ्रेज का मतलब क्या होता है, डायमंड कट डायमंड। क्या? डायमंड कट डायमंड एक फ्रेज है, मुहावरा, इसे हिंदी मुहावरा बोलते हैं। फ्रेज का मतलब होता है हिंदी मुहावरा। बताइए इसका मतलब क्या होगा, डायमंड कट डायमंड। हीरे को हीरा ही काटेगा। नहीं तो बात धीरे धीरे काटता सही है, लेकिन उसका मतलब क्या है, जैसे मतलब को क्या तैसा, उसका मतलब हो जाएगा जैसे को तैसा सठे साठ्यम समाचरे, मतलब दुष्ट व्यक्ति का उपचार दुष्टता ही है, दुष्टता ही है। ठीक, दुष्टता ही है। टिट फॉर, इसी की एक और मुहावरा होता है टिट फॉर टैट, टिट फॉर टैट,
और उसी को डायमंड कट डायमंड भी कहते हैं, और उसी को हिंदी में सठे साठम समाचारित और जैसे को तैसा, इसकी हिंदी मतलब इसका होता है। डीजल शब्द यहाँ पे है, डीजल। अच्छा ये बताइए, जो आपका क्रूड ऑयल होता है उसे डीजल को अलग, डीजल पेट्रोल को अलग किससे करते हैं, किस बीज से अलग करते हैं? तो बता दें हमको यहाँ पे डीजल पेट्रोल को किस बीज से अलग करते हैं? विज्ञान का शब्द है ये, तो बता दें। प्रभा जी आसुवंत, बताओ क्या हुआ है? कल बताया था मैंने आपको, कल आया भी था ये। प्रभा जी आसुवंत से इसको अलग कर सकते हैं। शब्द लिखा अर्थ, अर्थ का मतलब यहाँ पे पृथ्वी नहीं मिट्टी से है, अर्थ का मतलब यहाँ मिट्टी से है। तो यही से क्वेश्चन बता दीजिए, वहाँ का जो मथुरा की वर्षा को क्या कहते हैं? क्या? जो मथुरा की वर्षा है उसको क्या कहते हैं? कुछ अलग उसका नाम है, जैसे गोरखपुर की वर्षा को गोखुर कहते हैं, और वहाँ पे सबसे कम वर्षा में तो मथुरा मिलता है, लेकिन जो आपके आगरा में रिफाइनरी के कारण सबसे कम वर्षा होती है, तो जिसके बता दीजिए वहाँ के मथुरा की वर्षा भी। वर्षा का मतलब नहीं, एसिड रेन वहाँ पे होती है, एसिड रेन होती है। कारण क्या, मथुरा रिफाइनरी जो वहाँ पे है, इस वजह से सल्फ्यूरिक अम्ल एनवायरमेंट रहती है और वहाँ पे अम्लीय वर्षा होती है, एसिड रेन होती है। तो वहाँ वर्षा से कोई मतलब नहीं, वहाँ पे वर्षा का नाम क्या रहेगा? नहीं, ये मिला हमको कि सबसे ज्यादा वर्षा गोरखपुर में होती है, और गोरखपुर की वर्षा को गोखुर वर्षा कहते हैं, गोखू। और उसी प्रकार सबसे कम वर्षा मथुरा में होती है, उस वहाँ की भी वर्षा का इस तरह नाम था, हमें पता होगा आपको। सबसे कम वर्षा भारत में राजस्थान में होती है, तो वहाँ मथुरा में सबसे कम वर्षा कैसे हो गई? भारत में नहीं, यूपी की बात कर रहे हैं। चलिए नहीं बता पाएंगे हम, उसके बारे में नहीं पता। चलिए, नाइफ माने क्या होता है? नाइफ माने चाकू इसे होता है। नाइफ माने क्या होता है? चाकू। मीट माने क्या होता है? मीट माने होता मांस। मेडिसिन माने क्या होता है? दवा। मिल्क माने होता है दूध। मनी का मतलब होता है धन। ऑयल माने होता है तेल। ओर्नामेंट माने क्या होता है? तो बताइए, ओर्नामेंट माने, ओंटिमेंट माने मरहम का मतलब होता है मरहम। और ये सारे शब्द की जो भी शब्द बताया मैंने आपको, सबके सब शब्द किसमें आपके आते हैं? आपके सारे शब्द आपके मटेरियल नाउन में आपके आते हैं। अच्छा, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात, सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर थोड़ा सा कठिनाई में नहीं जाएंगे आप अगर जो है, तो एक नॉर्मल शब्द में जो आपके नाउन के जो प्रकार पांचों हैं, आपके दिमाग में अंग्रेजी समझ में आपके आ गया होगा कि अंग्रेजी में कैसे क्या होता है और हिंदी में क्या होता है। कोई दिक्कत दिख रही है आपको अंग्रेजी हिंदी में नाउन में? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल जो हिंदी में वही चीज आपकी अंग्रेजी में। इतना है कि उसका नाम बदल गया, केवल यहाँ पे आकर के नाम चेंज हो गया है, लेकिन कुछ अंतर अभी आपके हैं। परीक्षा में प्रश्न यहाँ से और तरह से आते हैं। जैसे अंतर क्या है, एकवचन बहुवचन को लेकर अंतर कैसे होता है? नाउन के ही प्रकार हैं, उसी में जेंडर बनता है। तो नाउन के जेंडर कौन कौन से होते हैं, उनका प्रयोग कैसे कैसे होता है? एकवचन बहुवचन वाला बहुत परीक्षा में पूछता है यहाँ से। जैसे मैन शब्द दे दिया आपकी परीक्षा में, मैन शब्द आ गया, मान लीजिए शब्द परीक्षा में आपके मैन दे दिया, MAN, और कहेगा इसका बहुवचन होगा, मैन का बहुवचन, मैन का बहुवचन क्या बनेगा? MEN मेन बनता है। बॉय का बॉयज बनता है। टूथ का टीथ बनता है। मतलब बहुत सारे शब्द मिलेंगे आपको यहाँ, उल्टा पलटा मिलेंगे, जो बहुवचन एकवचन को लेकर प्रश्न यहाँ से उठा देता है, टच कर लेता है। मतलब अगर आपको नाउन प्रोनाउन से अगर इस तरह से प्रश्न नहीं दिया आपको, तो सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर को लेकर के प्रश्न आपसे यहाँ से पूछ लेता है। जेंडर को लेकर पूछ लेता, प्रश्न पूछ लेता है यहाँ से, कौन किस जेंडर में है ये। तो ये भी थोड़ा सा चीजें आपको थोड़ा सा जाननी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी यहाँ से, कि जेंडर में कैसे कैसे जेंडर अलग कर पाएंगे आप जो है। तो चलिए, मैं बाकी चर्चा बाद में होगी इसके बारे में, नाउन के बारे में बाकी चर्चा हम बाद में करेंगे। और उम्मीद करता हूँ कि आपको आज जो है कि कॉमन सेंस जो है संज्ञा नाउन के जो आपके दिमाग में आपके बन गया होगा कि नाउन कहते किसको हैं, और 5 प्रकार जो आपके हैं इनके क्या क्या नाम इनके हैं।
अगर आपके समझ में अगर नहीं अगर आया होगा तो मैं भी इसका जो PDF भेज दूंगा ग्रुप पे, अभी जो डाल दूंगा इसको, जो पढ़ाया मैंने वहाँ से PDF मिल जाएगा आपको। उस PDF को पढ़ करके आप जो है, हमें लग रहा है आप दिमाग में आपके कॉन्सेप्ट बन जाएगा कि नाउन जो है आपके अंग्रेजी के नाउन और हिंदी के नाउन में क्या समानता है और क्या अंतर है। रिकॉर्डिंग इसकी तो रहेगी, कोई समस्या नहीं, लेकिन आपको वो भी चीज़ें आपको मिल जाएगी वहाँ से। तो आपके का बहुत काम की है, और हमें लग रहा है कि नाउन को समझने में आपको बहुत ही यहाँ से सहयोग मिलेगा इस चीज़ को समझने में। तो चलिए 7:10 हो गया है, कोई मार्केट जाना है अभी, तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। कल सुबह हम लोग पुनः मिलेंगे मनोविज्ञान को लेकर के। आप लोग हर विषय पढ़ते रहिए, मेरे सारे बिल्कुल मत रहिए जो है कि मैं आपको सारे विषय पढ़ा दूंगा, मैं सहयोग करूंगा केवल आपका, लेकिन आपको सारे विषय स्वतः पढ़ना है। आप चाहे व्हाट्सएप से पढ़िए, चाहे आप जो है कि फेसबुक से पढ़िए, चाहे आप जो है कि नेट से, गूगल से, जहाँ भी पाइए वहाँ से पढ़िए, किताब से पढ़िए। सबसे बढ़िया पढ़ाई किताब की होती है, सबसे अच्छी पढ़ाई किसकी होती है? किताब से होती है। किताब से जितना अच्छा किताब पढ़ेंगे आप, उतने ज़्यादा दिमाग में आपके फीड होगा वो चीज़ें। ये कंप्यूटर का ज्ञान जो होता है, जो ऑनलाइन का ज्ञान होता है, बहुत ही शॉर्ट टाइम होता है, समझने के लिए जरूरी है, समझ लीजिए। जैसे बातचीत हो रही है यहाँ समझ में आपको आएगा, लेकिन अगर देखेंगे, अगर आप जो है अगर ये चीज़ देखेंगे तो आपको समझ में वहाँ से नहीं आएगा। तो अच्छा रहेगा कि आप लोग किताब से जितना अधिक किताब का इस्तेमाल करेंगे, सब किताबें मंगा लीजिए अपने पास, पढ़ते रहिए उसको, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे नंबर से पास होंगे। लेकिन थोड़ा सा आपको गणित और अंग्रेजी जो विषय हम नहीं पढ़ा पा रहे हैं, उन विषयों पर भी थोड़ा सा ध्यान लगाइए, अपना जोड़ दीजिए, ताकि आपको थोड़ा सा एक संतुलित नंबर मिल जाए। हर विषय में आपको 10 नंबर 5 नंबर हर विषय में लेना आपको, तभी आप अच्छे नंबर से पास करेंगे। नहीं तो वही बात होगी, पुनः आपको 2 नंबर 4 नंबर से आप अटक जाएंगे और सारी व्यवस्था आपकी यहीं से हो जाएगी फेल। तो हर विषय जो कम अभी आपको आ रहा है वो ज़्यादा मत पढ़िए उसको, जो ज़्यादा आ रहा है उसको कम कर दीजिए। लेकिन जो विषय अभी आपको बिल्कुल नहीं आ रही है उस विषय पर ध्यान दें, क्योंकि अभी टाइम कोई नहीं इसका आया है, कोई फिक्स टाइम अभी सुपर टेट का नहीं है। इसलिए जो विषय आपके कमजोर हो, दिन रात लगा दीजिए, 80% समय उस पर दीजिए। जो विषय आपके ठीक ठाक हो उस पर समय 20% ही दीजिए, मतलब भूलने ना पाए हो, इतना ध्यान देना मात्र आपको, वो विषय आपको भूले ना। और जो विषय नहीं आपको और विषय आपको आए, तो इस समय 80% टाइम आपको जो है, जो विषय नहीं अभी आपको आ रही है उस पर दीजिए, 20% समय आपका जो विषय आपको आ रही है उस पर दीजिए। और अंत में 2 महीना 3 महीने के अंदर आप सारी चीज़ों को बैलेंस कर ले जाएंगे। बैलेंस करने के बाद आपका नंबर जो वहाँ से घट रहा था वो बढ़ जाएगा, और यहाँ भी आप आगे के बाद में कवर कर लेंगे आकर के। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो है कि थोड़ा सा मेहनत से पढ़ेंगे इसको, और परीक्षा में अच्छे नंबर से आप पास करेंगे। कम से कम 2-4 लोग 10-5 लोग ही पास हो जाएं तो मैं मानूंगा कि हम लोगों की मेहनत जो है यहाँ से कहीं कहीं से सफल हो रही है। आप लोग जहाँ भी संभव मेहनत करिए। कल परीक्षा आप लोगों की होगी, टेस्ट में लगा दूंगा अभी। जो पेपर उस दिन नहीं हो पाया तो पेपर आपका यहीं पे होगा, पुणे होगा, तो टाइम वही रहेगा 11 बजे। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ कि कल आप लोग 11 बजे टेस्ट में बैठेंगे। उसके पहले सुबह में एक क्लास रहेगी आपकी, 7 बजे के अगल बगल में क्लास लूंगा आप लोग को। हेलो तो हाँ बताइए। सर, एक क्वेश्चन। हाँ विश्व बताइए। का सबसे बड़ा देश कौन सा? क्या? विश्व का सबसे बड़ा देश। देश आपका विश्व में रूस है, आपका रूस। हाँ सर, हम भी सर्च करके भी देखे हैं सब कुछ, लेकिन उसमें कनाडा लिखा है अजीत सर। देखिए, रूस के जो है कि जो भी संयुक्त पार्ट रूस के हैं, रूस में कम से कम 20-22 देश रूस में शामिल हैं आपके। उसको हेलो, संयुक्त क्या बोलते क्षेत्रफल हैं? सर, हम क्षेत्रफल में हाँ रूस बताइए। है। हाँ क्षेत्रफल में रूस है, लेकिन जनसंख्या में चाइना है। वो तो है करे, चाइना में जनसंख्या में चाइना है, बिल्कुल सही है। क्षेत्रफल में रूस है और जनसंख्या में चाइना है। तो फिर क्या रहेगा इसमें, रूस रहेगा कि कनाडा? फिलहाल फिलहाल रूस ही है फर्स्ट नंबर पे। ठीक। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से रूस ही है पहले स्थान पे, और जनसंख्या में आपके चाइना ही है। दूसरा स्थान पे शायद भारत होगा इस जनसंख्या में। ठीक तो सर, वही चलिए कंफर्म ठीक करना है। है। नहीं नहीं, ठीक है, ठीक, बिल्कुल जो है कि क्लास आज की यहीं तक। और